नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनपीटी ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। चीन की बढ़ती दादागिरी से निपटने के लिए भारत और ताइवान के बीच दोस्ती लगातार गहराती जा रही है। ताइवान कंपनियां जहां भारत में अरबों खरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, वहीं अब ताइवान ये भी चाहता है कि भारत के ज्यादा से ज्यादा श्रमिक उनके देश में आए ताकि अर्थव्यवस्था को बढ़िया और बेहतर गति दी जा सके। पिछले सप्ताह यह खबर भी सामने आई थी कि ताइवान भारत के साथ एक समझौता करने जा रहा है जिसमें तकरीबन 1 लाख भारतीयों को नौकरी का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। हालांकि बाद में ताइवान के श्रम मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताया। हालांकि ताइवान ने यह माना है कि दोनों देशों के बीच में श्रमिकों को लेकर के बातचीत अभी चल रही है, लेकिन अभी तक उसे अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। वहीं ताइवान और भारत के बीच इस डील पर चीन ने एक बड़ी घिनौनी चाल चली। सोशल मीडिया पर नस्ली टिप्पणी को फैलाना चीन ने शुरू कर दिया। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने अब एक बयान जारी करके चीन की इस नापाक चाल को बेनकाब कर दिया है। ताइवान बिना किसी भेदभाव के प्रवासी वर्कर्स को लंबे समय से लेता रहा है। इससे भारत से आने वाले कामगार भी शामिल हैं। ताइवान ने कहा कि हम न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का पालन कर रहे हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्ते का आनंद उठा रहे हैं और श्रमिकों को लेकर के सहयोग और भी ज्यादा बढ़ाने की इच्छा भी रखते हैं। ताइवान ने चीन पर निशाना साधते हुए यह कहा कि हाल ही में भारतीय श्रमिकों का अपमान करने वाली नस्लवादी टिप्पणियां ने वृद्धि चीन के संज्ञानात्मक युद्ध के लक्षण हैं। ये हमारी राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने और ताइवान और साथ साथ भारत के बीच संबंधों को तनावपूर्ण करने के लिए एक कुटिल चाल है। ताइवान विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि सद्भावना को नष्ट करने का यह प्रयास सफल नहीं होगा। उसने यह भी बताया कि भारतीयों के खिलाफ की गई ऑनलाइन नस्ली टिप्पणी ज्यादातर एक ही तरह की थी और फेक अकाउंट से किया गया था। यह संज्ञानात्मक युद्ध कला और सूचनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का एक बड़ा उदाहरण है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आगे यह भी कहा कि मिल्क टी अलायंस उतना ही मजबूत है जितना कि पहले था। दरअसल मिल्क टी अलायंस शब्द का इस्तेमाल ताइवान, थाईलैंड और हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों की एकजुटता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन के हमले के खतरे से जूझ रहा ताइवान अब साझा दुश्मन से निपटने के लिए भारत के साथ दोस्ती मजबूत कर रहा है और यह हो भी रही है। और इसी तहत ताइवान जहां भारत में निवेश कर रहा है, वहीं अब श्रमिकों को लेकर के भी बातचीत लगातार जारी है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत और ताइवान के बीच 1 लाख श्रमिकों को लेकर के बातचीत चल रही है। हालांकि अभी ये डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया में भारतीय श्रमिकों को लेकर बड़े पैमाने पर नस्ली टिप्पणियां शुरू हो गई। कई पोस्ट में यह आरोप भी लगाया गया है कि भारतीय पुरुष गंदे हैं और अशिक्षित होते हैं। यही नहीं, उनसे ताइवान की औरतों की सुरक्षा का खतरा भी मंडरा रहा है। कई पोस्ट से तो यहां तक यह भी कह दिया गया है कि भारतीय पुरुष रेपिस्ट, बलात्कारी होते हैं। इन पोस्टों में कहा गया है कि अगले महीने भारतीय श्रमिकों के विरोध में एक रैली निकाली जाएगी। इस भ्रामक सूचना और नस्ली अपमान वाले अभियान के बाद अब ताइवान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पोल खोल कर रख दी है। ताइवान ने कहा है कि ये चीन की नापाक करतूत है ताकि ताइवान और भारत के बीच रिश्ते कमजोर हो जाएं। आपको बता दें कि ताइवान और चीन को लेकर के लंबे अरसे से एक दूसरे पर टीका टिप्पणी की जा चुकी है। इसको लेकर के यूएन तक में भी मसला फैल चुका है। अब चीन ये नहीं चाहता है कि भारत और ताइवान के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो और इसी के चलते उसने भारतीय पुरुषों पर नस्ली और अभद्र टिप्पणी की।